इस वीडियो में हम दो सवालों की चर्चा करेंगे। पहला कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे कर लिया, इसके बावजूद कि यूएस ने करीब 83 बिलियन डॉलर स्पेंड करे अफगान आर्म फोर्सेस के वेपन इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग के ऊपर करीब 20 साल के दरमियान। और दूसरा कि इस डेवलपमेंट की वजह से अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। तालिबान अफगानिस्तान की फोर्सेस को इतनी जल्दी कैसे हरा पाया, इसके कई कारण हैं और हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। पहला कि जो अफगान फोर्सेस का साइज है उसको यूएस कई सालों से एग्जैजरेट करता आया है। Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. का कहना है कि आर्म फोर्सेस में करीब 3 लाख पर्सनल्स हैं, जबकि एक्चुअल नंबर इससे बहुत कम है। तीसरा कि यूएस ने जिस तरीके से अफगान फोर्सेस को बनाया है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल थी ही नहीं। यारोस्लाव त्रोमिलोव, जो कि एक फॉरेन अफेयर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अफगान फोर्सेस को बनाया गया है ऐसे तरीके से जिस तरह यूएस आर्मी ऑपरेट करती है। यूएस की मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे स्मार्ट मिलिट्री है, जो ग्राउंड ऑपरेशंस को एयर पावर से कंबाइन करती है और एयर फोर्स को यूज़ करती है अपने आउटपोस्ट को रिसप्लाई करने के लिए। पर यूएस ने जब अपना एयर सपोर्ट, इंटेलिजेंस और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा दिया जो अफगानिस्तान के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को सपोर्ट दे रहे थे, तब अफगान फोर्सेस ऐसे ऑपरेट कर ही नहीं पाई जैसा कि वो यूएस आर्मी के साथ पहले से करती आई थी। इसी बात को लेकर हेरत के पुलिस कमांडर ने बताया वो 8 महीने से जॉब कर रहे हैं और इस टाइम के दौरान उनको सिर्फ एक ही बार एयर सपोर्ट मिला और अनसरप्राइजिंगली उनके करीब 30 ऑफिसर्स ने अपनी पोस्ट को अबैंडन कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल डैनियल पोलगर, जो अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार थे 2011 से 2013 तक, उन्होंने कहा ऐसी ही सिचुएशन साउथ वियतनामीज आर्मी के साथ भी हुई थी 1970s में। वहाँ भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ी थी। तीसरा रीज़न है कि फरवरी 2020 में जो दोहा एग्रीमेंट साइन किया गया था अमेरिका और तालिबान के बीच, उसकी वजह से तालिबान को 1 साल का चैन मिल गया था अमेरिकन एयर स्ट्राइक से, जिसकी वजह से तालिबान को सबसे ज़्यादा डैमेज होता था और उन्होंने ये टाइम यूज़ किया रिग्रुप करने के लिए, अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए और प्लान करने के लिए, जबकि उसी टाइम वो यूएस और अफगानिस्तान के साथ पीस डील साइन करने की भी कोशिश कर रहे थे। अब अगर इंडिया की बात करें तो जो गोल्डन क्वेश्चंस है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को तालिबान के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए या नहीं। पब्लिकली इंडिया तालिबान के साथ कुछ भी बात नहीं करता, चाहे उसके बैकडोर कम्युनिकेशन चैनल बने रहें। इंडियन सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो उसके साथ कोई बात नहीं कर सकता। पर अब जब तालिबान पावर में आ गया है तो क्या। सुहासनी हैदर ने अपने आर्टिकल्स में आर्ग्यू किया कि इंडिया के 3 मेजर इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। इंडिया की पहली प्रायोरिटी है उसके सिटीजन, अब चाहे वो डिप्लोमेटिक स्टाफ हो या प्रोफेशनल्स, और रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे सिख, हिंदू, उनकी सेफ्टी। दूसरा जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स है अफगानिस्तान में, जैसे $300 मिलियन का सलमा डैम और $135 मिलियन का डेलाराम हाईवे, जो इंडिया की सपोर्ट से बनाए गए थे पर अब तालिबान के कंट्रोल में है। इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं, जैसे एयरफोर्स Mi-35 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर, जिनको इंडिया ने फाइनेंस किया था अफगानिस्तान के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी की दिसंबर 2015 के दौरान काबुल विजिट में अफगानिस्तानी गवर्नमेंट को हैंडओवर किए गए थे, पर एक हफ्ते पहले न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया कि तालिबान ने कुंसू एयरपोर्ट को कैप्चर कर लिया और उसके साथ Mi-35 हेलीकॉप्टर्स को भी। अब इनमें से कोई हेलीकॉप्टर्स को तालिबान यूज़ नहीं कर सकता ऑपरेशन रीजंस की वजह से, पर ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से भारतीय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वर्थलेस हो गई कुछ ही समय में। और इंडिया का सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट था चाबहार पोर्ट, जो ईरान में बनाया गया था करोड़ों रुपए खर्च करके। इस पोर्ट से उम्मीद थी कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड इंक्रीज हो पाएगा पाकिस्तान की मदद के बिना, पर अब तालिबान की वजह से ये मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ एंड कर रहा हूँ, बाकी जो रह गए पॉइंट्स मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है उमर खान और आप देख रहे हैं द जॉबलेस गाय।